नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। इस पर पीएनबी बैंक के द्वारा मेगा एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ रहा प्रोग्राम, आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। जो कि कृषि से रिलेटेड है। जैसे हमारी किसान समृद्धि योजना है, जिसके अंदर कि हम इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के लिए कृषि के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्शन होता है या उसके प्रोमिनेंट स्कीम है, जिसका आप लोग सभी लाभ उठा एक्टिविटीज, जिसकी सीमा 10 लाख रुपए तक है। और एक हमारी और स्कीम है, कोल्ड वेयर सिक्योर स्कीम है। ऐसे हमारी बहुत सारी स्कीम है जिसके थ्रू आप लाभ उठा सकते हैं। और अपना इसको आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे एक कस्टमर है, वैल्यूअर कस्टमर गोयल साहब, उनसे मैं आमंत्रित कर नमस्कार। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम में। यहाँ के जो भी ट्रेडर्स उपस्थित हैं, शायद उनको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि चांदनी चौक जैसी जगह में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम करना, एक जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिजनेस यहाँ पे चलते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर्पस ये था, आज बैंक की तरफ से एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव फोकस हमारा जो गवर्नमेंट का है, दैट इज ऑन फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। किसी की जो भी रिक्वायरमेंट है दैट विल बी फुलफिल सब्जेक्ट टू नॉर्म्स फॉर एनी क्वेरी, एनी असिस्टेंस, not only for agriculture, I will say any your housing loan requirement, your vehicle loan, your MSME requirement, traders के लिए कोई भी requirement है under one roof, even for the forex transaction, all facilities are available. पवन कुमार नेम है, बहुत पुराना अकाउंट है, बहुत अच्छे स्टाफ बना हुआ है, मैनेजर साहब पूरी वो करते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एमसीसी हेडू हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक एमसीसी मिड कॉर्पोरेट सेंटर, जिसके अंदर जो लोन होते हैं उसके साथ कुछ ब्रांचेज अटैच होती हैं। जैसे ये ब्रांच भी मेरे एमसीसी के साथ ही अटैच्ड है। तो आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप ब्रांच में जा सकते हैं। ब्रांच में जाने के बाद आप ब्रांच हेड से डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप डायरेक्टली जो है उनसे बात करने के बाद तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इतना मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि हमारे बैंक की जो भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, आपको बहुत फास्ट मिलेंगी और कोई भी हमारी तरफ से रिस्पांस है, कुछ भी है, किसी भी तरह का कोई डिले नहीं हो। व्यक्तियों को पंजाब नेशनल बैंक के पूर्वी दिल्ली मंडल कार्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा बैंक पीएनबी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में कृषि आउटरीच का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उच्च संसाधनों तक कृषि की सभी आवश्यकताओं के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना है। कृषि तथा इससे जुड़ी गतिविधियां हमारी अर्थव्यवस्था का मूलाधार है और हमारे देश की जीडीपी में करीबन 15% का इसका योगदान है। इसके अलावा ये हमारे देश में करीबन 55% का रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। Very good afternoon to all of you. Friends,
ये हमारे लिए सौभाग्य का मौका है कि आज हमने नया बाजार में एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया है और इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के और जितने भी मेंबर्स हैं उनका हमें साथ मिला। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पीएनबी बैंक के बारे में, वैसे तो हमें सबको पता है कि पीएनबी बैंक है क्या। पीएनबी बैंक आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर एसबीआई। हमारा जो नंबर है, वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक और हमारे बैंक की ब्रांचेस 10,000 से ज्यादा हैं और अगर कुल सर्विस आउटलेट्स लगाओ तो वो 50,000 हैं और हमारे बैंक के फाउंडर लाला लाजपत राय जी रहे और सबसे ज्यादा अगर ओल्डेस्ट बैंक के हैं तो वो पीएनबी है। 1895 में पीएनबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। हमारे पास लगभग 625 सर्विस आउटलेट्स हैं। पीसी, पीएलपी, हमारे एआरएमबी अगर टोटल लगाएं तो 6 है। केवल 2 ही जोन हमारे ऐसे हैं जो सीजीएम हेडेड हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई। बाकी सभी हमारे जोन जीएम हेडेड हैं। ही अगर मान लो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए भी हमारी जो मिनिमम प्राइसिंग है और उस पर जो चार्जेस लगते हैं, ईसीजीसी चार्जेस हैं, वो भी हमारी वेवर की पावर है। तो आप एक बार हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको अच्छा फील होगा। और अगर मान लो आपका 0.5% या 1% का भी, अगर आपने मान लो 10 करोड़ की लिमिट ली हुई है और 1% का फायदा होता है तो आज की डेट में प्रोवाइड कर रहा है। चाहे हम गवर्नमेंट बैंक हैं, परंतु एक्चुअल में हम लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिक्स के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी आज की डेट में हमारे पास कंप्लेंट्स पेंडिंग नहीं है। हमारे इस दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभागार में पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड और दूसरे जनरल मैनेजर, सर्कल हेड और उनकी सारे रीजनल मैनेजर और सारी टीम का मैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी व्यापारियों की तरफ से इनका इस सभागृह में स्वागत करता हूं। और ये आज प्रोग्राम जो इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में रखा, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस तरह के प्रोग्राम अगर बैंक रखेगा, क्योंकि हमारा जो व्यापारी है उसको अपने काम करने में ही लगा रहता है वो, और आज तो डिपार्टमेंटों के इतने कंप्लायंस बढ़ गए कि उन कंप्लायंसों को पूरा करने में जीएसटी ये वो दुनिया भर की कंप्लायंस डिपार्टमेंटों के हैं, तो उन्हीं को पूरा करने में व्यापारी का समय सारा चला जाता है। तो जानकारी का हमारे व्यापारियों में एक वो विशेष बात है कि हमारे व्यापारी वर्ग में जानकारी का बड़ा भारी अभाव है। तो मैं आप सब से यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम के जरिए हमारे व्यापारियों में दुकान दुकान पे या उनके दफ्तरों में जाके जानकारी दें। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हर व्यापारी चाहता है कि भाई हम सरकारी बैंक में जाएं। प्राइवेट से कितना ही कुछ भी हो, लेकिन जितना विश्वसनीयता सरकारी की है बैंक की, उतनी किसी की भी और की मेरी समझ में नहीं है। और फायदा होगा तो डेफिनेट अकाउंट आपको ही देंगे। बताया कि भाई प्रोसेस फीस नहीं है, ना के बराबर है, कम है दूसरों से। तो इन सब जानकारियों का अभाव है। जब ये जानकारी मिलेगी तो आपको पूरा बिजनेस यहाँ से मिलेगा। आप सब यहाँ आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। The vision of our MD and that vision was put forward by our respected परवीन गोयल सर, जो कि मुझे आज से नहीं पिछले लगभग 6 महीने से यह कह रहे थे कि मैं नया बाजार में एक इस तरह की आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंक ने एक मेगा आउटरीच एग्रीकल्चर प्रोग्राम रखा है। पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन मोर नंबर्स। सो हमारी जो लेगेसी है, सिंस पंजाब नेशनल बैंक हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो,
तो कहने में यही, जो भी हमारा समाज हमारे से जुड़ा रहा है इस बैंक के साथ, कि हमें तो पंजाब नेशनल बैंक का पैसा हमेशा, अगर हमारी आज 5 करोड़ की लिमिट थी या 10 करोड़ की सेल थी, तो जब हमने पंजाब नेशनल बैंक से डील किया 50 करोड़ की लिमिट हुई और 500 करोड़ की सेल। तो मैं ये इंश्योर करता हूँ दिस टीम इज फुली डेडिकेटेड, प्रोफेशनल एंड लेड बाय अ वेरी वेरी पॉजिटिव, प्रैक्टिकल एंड ग्राउंड टू अर्थ लीडर। तो जिस टीम को इतनी अच्छी लीडरशिप मिली हुई है, तो विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दिस टीम विल डिलीवर not only for this particular market, rather in the entire NCR. I take liberty to ensure this on behalf of my every fellow circle head PNB team, and rather also take liberty, इतना मुझे गोयल साहब ने अधिकार दे रखा है। वर्मा जी, आपका बैंक यहाँ नए बाजार में बहुत पुराना बैंक है। प्राइवेट बैंक चाहे वो बाद में कितना भी फ्रॉड करते हो, शुरू में वो बड़े लुभावने सपने दिखाते हैं और उन सपनों में हमारा व्यापारी बहक जाता है, और उसके बाद जब उसको भुगतना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप तो नेशनल बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तो ये आप तो अपनी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उस पर चलते हैं। प्राइवेट बैंक तो जो मर्जी आए कह ले कर ले, उनको कोई सुनने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। तो इसलिए आपकी आवश्यकता है व्यापारियों की बात सुने। मैं तो कह रहा हूँ एक एक व्यापारी से सुनो, इनसे इनकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं, ये किस तरह आपके यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, क्या आपसे बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह इनको लोन मिल सकता है। क्योंकि आज जो लोन की हर व्यक्ति को आवश्यकता है, चाहे वो कितना भी पूंजीपति हो, आज बैंक से लोन लेना बड़ा अत्यावश्यक हो गया कि अपने पैसे से आज व्यापार नहीं चलता है। जब तक बाहर की एड ना मिले तो व्यापार आगे नहीं बढ़ता है। तो आज व्यापारी हमारे यहाँ के बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है और बहुत पुराना संगठन है ये, यहाँ बड़े पुराने इनकी दुकानें हैं, पुराने आड़ती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इनको जोड़ने के लिए जो भी इनकी बात हो, जो आप मान सके, अब ना मान सके तो अलग बात है, पर जो आपको लगे कि एक्सेप्टेबल है तो वो एक्सेप्ट करें, जिससे कि इनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये आज की जो मीटिंग बुलाई, व्यापारियों से बात करी। मैं समझता हूं कि आपके आने से व्यापारियों को जो फायदा होगा और इनके जो अकाउंट आप खोलेंगे, उनको जो बेनिफिट देंगे, वो आपके साथ आएंगे। राम जी ने जो हमें गाइडेंस दिया, एडवाइस दी, सजेशन दिए, बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने हमें अच्छा गाइड किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वही बात आ जाती है कि हमारी मार्केटिंग, क्योंकि एंट्री करवाना, एंट्री प्राइवेट बैंक अच्छी तरह करवा देते हैं, हम एंट्री कई बार नहीं कर पाते, जबकि बाद में हमारी सर्विस, हमारे प्राइसिंग और हमारी कस्टमर सर्विस, उनकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना, वो हम सबसे ज्यादा करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक लास्ट टाइम तक, जब तक व्यापारी को चाहिए उसकी हेल्प करते हैं, चाहे वो ओडी के रूप में चाहिए, चाहे वो एडहॉक के रूप में चाहिए। ऐसा ही हमारी एक्सपोर्ट एक्सप्रेस स्कीम है, जिसमें जो हमारा रेट है वो 6.55 है, बहुत बेटर रेट है। 6.55 आपको कहीं भी रेट नहीं मिलेगा, किसी बैंक में रेट नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे बैंक में जाओगे तो वहां लगभग 8-8.25% मिलेगा। एक्सपोर्ट एक्सप्रेस की बात है। और जो आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी है, गवर्नमेंट से सबवेंशन मिलता है, वो डिफरेंट है। तो 6.55 बैंक आपको रेट ऑफर कर रहा है, तो बेस्ट रेट है। और भी सर्विस चार्जेस में अब जैसे प्रोसेस फीस है हमारा 0.1175 है, ओनली 11 पैसे, 12 पैसे। और अगर दूसरे बैंक में जाते हो तो आपको 35 पैसा लगता है, तो 1/3 वहां पे कंसेशन मिल जाता है। और उसके बाद भी हमारी पावर्स हैं, अगर आपको चाहिए कि मान लो इसमें मुझे 25 पैसे और कम चाहिए, 50 पैसे और कम चाहिए, तो भी हम आपको वो रेट करवा के देंगे। क्योंकि हमारा जो यहाँ आने का पर्पज है, वो पर्पज ही ये है कि आप लोगों के साथ जुड़ना। क्योंकि जैसे मंगत राम जी ने कहा कि व्यापारी अपना भला चाहता है, तो 100% हम भी व्यापारी हैं, तो हम भी अपना भला चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका भला करेंगे तो ही बैंक का भला हो पाएगा। तो हमारी ये ड्यूटी है कि आप लोगों का भला करें और आपके साथ साथ बैंक का भी भला हो, ये हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। और जहां तक इंश्योरेंस की बात है, नरेश गुप्ता जी ने कहा
इंश्योरेंस ये गवर्नमेंट की स्कीम है। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन सुरक्षा बीमा योजना। जीवन सुरक्षा बीमा योजना में केवल 22 रुपए का प्रीमियम लगता है इंक्लूडिंग जीएसटी, और उसमें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री है। ऐसा ही दूसरे में 400 रुपए का प्रीमियम लगता है जीवन ज्योति बीमा योजना, और उसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क केवल ये है कि वहां पे केवल एक्सीडेंटल है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से अगर किसी की डेथ होती है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए 2 लाख बहुत होता है, तो उसको 2 लाख की हेल्प उसी टाइम बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है। और भी बहुत इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है हमारे पास, जो कि हमने टाई अप किए हुए हैं, जो हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो सस्ते रेट पे, क्योंकि अगर आप मार्केट में लोगे तो उससे कम डबल रेट पे आपको मार्केट में उतने ही अमाउंट का प्रीमियम देना पड़ेगा अगर मार्केट से लेते हो, और बैंक से लेते हो तो आपको हाफ हो जाता है। ऐसा ही हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी है, बहुत चीजें हैं। तो अगर आप बैंक के साथ आओगे तो बैंक आपको हर एक सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। हमारे अकाउंट्स में भी है कि जैसे चेकबुक के लिए मंगतराम जी ने कहा, तो उसमें हमने पावरें डिस्क्राइब की हुई हैं। सर्कल हेड की पावर है, फिर उसके बाद जोनल हेड की पावर है। तो सर्कल हेड की पावर मान लो अप टू 2 लाख तक सर्कल हेड एनुअल फ्री कर सकता है। उसके बाद जोनल हेड है, जोनल हेड 5 लाख तक फ्री कर सकता है। तो ऐसा सभी को हमने पावर्स दी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक में क्या है कि पावर्स हमारे पास बहुत हैं, और बस केवल यही है कि लोगों को अवेयर हम करना है, लोगों को बताना है कि हमारे पास ये स्कीम्स हैं। तो आज जो ये आपका ये कार्यक्रम किया गया है, तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को हमें अवेयर करना कि आप, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर इसका प्रॉफिट भी आएगा तो वो भी समाज के लिए लगेगा, कल्याण के लिए लगेगा। क्योंकि हमारा काम केवल ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, हमारा काम है कि सोसाइटी की भी हेल्प करना और साथ के साथ पब्लिक की हेल्प करना, ये हमारा काम है। और जो भी यहाँ का प्रॉफिट मान लो अर्न होता है, ये प्रॉफिट सारा गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है, और अगर प्राइवेट वाला प्रॉफिट कमाएगा तो उसका उसकी जेब में जाएगा। तो ये अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जुड़ते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। वो आप अपना साथ साथ सोसाइटी की भी हेल्प करोगे। तो मेरी आप लोगों से फिर वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ें। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, और उसका मैं आपको आंसर भी प्रॉपर रिप्लाई हम देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे एज सीजीएम, मेरे पास यहाँ पे 7 सर्कल हैं, 4 दिल्ली में हैं, और एक गुड़गांव है, एक गाजियाबाद है, एक नोएडा है। तो हमारे लगभग यहाँ पे 625 के आसपास सर्विस आउटलेट्स हैं, और 7000 हमारा स्टाफ काम करता है। और हमारा सबसे ज्यादा बैंक में, अगर हमारे बैंक की बात करें तो इस जोन का बिजनेस है। तो इस जोन का जो बिजनेस है जब इतना ज्यादा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। थैंक यू। मैं प्रवीण गोयल, सीजीएम जोनल मैनेजर एनसीआर दिल्ली। तो आज एक तो दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए, और कम से कम 100 लोग, इनके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आए। और मंगतराम जी खासतौर पे हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए। और आज क्या है कि एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम था, क्योंकि पूरा बैंक रिटेल आउटरीच, एग्रीकल्चर आउटरीच, एमएसएमई आउटरीच, आज हमने पूरे भारतवर्ष में ये एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम किया। और ये हमारा यहाँ पे जो दिल्ली की बात करूं स्पेशली, तो दिल्ली में बहुत सक्सेसफुल रहा। इतने लोग आए कि हाल में जगह भी नहीं थी कि उनके बैठने के लिए, लोग खड़े भी रहे। तो क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग चाहते हैं, व्यापारी चाहता है कि उनका फायदा हो। केवल क्या है कि हमें वहां तक पहुंचना है, व्यापारी तक पहुंचना है और अपनी बात पहुंचानी है। तो आज हमारा जो पर्पज है आउटरीच का, कि व्यापारी तक पहुंचे और हम अपनी स्कीम्स, क्योंकि हमारे कम्पिटिटिव प्राइसिंग है, हमारे कंसेशन रेट्स बहुत हैं, और दूसरे बैंकों से हम बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल पब्लिक को बताने के लिए ये जो आउटरीच प्रोग्राम किया गया, ये आउटरीच प्रोग्राम का इसलिए आयोजन किया गया। पीएनबी भरोसे का प्रतीक, क्या इस पर दर्शकों को कहना चाहेंगे जो आज मीटिंग तो अटेंड नहीं कर पाए लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? ये जो भरोसे का प्रतीक है हमारा, और ये सच्चाई में पीएनबी भरोसे का प्रतीक है। मैंने आज भी कहा है कि मैं यहाँ पे भिकाजी कामा जी बैठता हूँ, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, वो हम हमेशा प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे लेवल तक कोई भी प्रपोजल आता है तो हम विद इन 10 डेज उसको सैंक्शन करके देंगे। अगर हेड ऑफिस की पावर का आएगा तो वो भी हम जल्दी से जल्दी उसको हम गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद,
और नोएडा, साथ के साथ पूरा दिल्ली, ये जो मेरे जोन में आता है दिल्ली जोन के अंडर, तो हम ये सारा कवर करते हैं। और पीएनबी, क्योंकि हमारे जो एमडी साहब हैं बहुत अग्रेसिव हैं और बहुत वो भी चाहते हैं कि सोसाइटी की हेल्प की जाए, तो इसलिए हम जो ये आउटरीच प्रोग्राम है वो आउटरीच प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम संजय वर्मा, सर्कल हेड ईस्ट दिल्ली। तो आई एम लुकिंग आफ्टर दिस एरिया। तो मेरी जो यहाँ पे टीम है, आज हमारे एमडी साहब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, जिसमें बढ़ चढ़कर हमें सपोर्ट रही हमारे सीजीएम श्री प्रवीण गोयल जी की, और हमारी जो दिल्ली ग्रेन मार्केट एसोसिएशन है, पर्टिकुलरली श्री मंगत राम जी, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस का वास्ट एक्सपोजर है, उसकी बदौलत ही ये जो हमारी मीटिंग है मुझे लगता है कि सक्सेसफुल रही। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, इकोनॉमी को टुवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लेके जाना है। मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब थर्ड नहीं, इंडिया एक टॉप इकोनॉमी जो गवर्नमेंट का विजन है, थ्रू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारे लोगों का बढ़ेगा, पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे और बहुत जल्द इट विल बी अ डिफरेंट इंडिया। आई होप सो कि ये इनिशिएटिव जो आज हमने लिया है इसके रिजल्ट तो आएंगे ही, ये रेगुलर बेसिक्स पे हम इसमें ये इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे। वी विल रिमेन एक्टिव इन द मार्केट, जो मंगत राम सर ने हमें गाइडेंस दी है, और वी विल रीच आउट टू एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ दिस largest market of grain and pulses in NCR of Delhi. Definitely, I assure it on behalf of entire East Delhi Circle team and on behalf of Punjab National Bank here. It is continuing. This program is continuing. शाम तक रहेगा। मैं एक नाम लेना भूल गया क्योंकि 2 लोकेशंस हमारे जो गोयल साहब ने सिलेक्ट की थी, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, ये इनका विजन था। तो एक तो यहाँ पे पल्सेस और राइस इंडस्ट्रीज का काफ़ी ट्रेडिंग होती है। दूसरा, मेरे साथ कुलदीप पपरेजा जी जुड़े हुए हैं, जो ड्राई फ्रूट मार्केट में ही इज़ वेरी एक्टिव। तो वो उस एसोसिएशन से था। तो कल हमें शाम को एकदम कुछ नहीं समझ आया, तो आई कॉन्टेक्टेड हिम, तो कि ये सभी लोग जुड़े। तो हमारा जो चांदनी चौक में चल रहा है प्रोग्राम पैरेलल, उसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ये सारी, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सिर्फ हम खेती करते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। ये जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज हैं, इवन ड्राई फ्रूट, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो नए हमारे लिए ऑप्शंस खुल रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो हम उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे इन एसोसिएशन विद द both the merchants at both the places. देखिए, बड़ी हस्ती हमारे साथ में है मंगत राम जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सेंट्रल वो हैं जोनल मैनेजर, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें यहाँ करी, क्योंकि व्यापारी अपना काम बैंक के साथ करना चाहता है, वो खुद अब थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहता है। तो गोयल साहब ने बड़ा साफ कर दिया कि जो भी बेनिफिट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा देगा हम व्यापारियों को देंगे। बड़ी अच्छी बात, आज की जो मीटिंग है बड़ी अच्छी मीटिंग रही और बहुत अच्छी मीटिंग रही। दिल्ली ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर हमारे साथ में हैं। आइए हम बात करते हैं नरेश गुप्ता जी से। आज सर, जो पीएनबी के द्वारा ये मेगा कैंप रखा गया है, क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? नरेश गुप्ता, प्रेसिडेंट दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। आप सबको मेरा नमस्कार। एक ये जो कैंप आज रखा है पीएनबी ने, एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये सबसे पहला इस तरह का कैंप रखा है, तो जिससे कि हमारे व्यापारियों को सब जानकारी मिलेगी, क्योंकि व्यापारी को जानकारी का अभाव रहता है। तो जानकारी मिलने से ही व्यापारी को, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है, उसके बिना व्यापार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे वो डोमेस्टिक का है चाहे एक्सपोर्ट का है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का व्यापार भी बहुत बड़ा है और इंपोर्ट का भी पल्सेस का बहुत बड़ा व्यापार है। तो जो भी हर व्यापारी जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अपना व्यापार नहीं चला सकता। तो आज इस तरह का जो ये पीएनबी ने मीटिंग की, बैठक की,
ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं पीएनबी के जितने भी जोनल गोयल साहब और इनके अधिकारी आए हुए हैं और इनकी टीम का बहुत बहुत इसके लिए हमारी मार्केट में इस तरह का इन्होंने जानकारी दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर दर्शकों को परिचय दीजिए अपना और बताएं आज के खास कार्यक्रम को कितना सफल समझ रहे हैं। सर मैं अनिल गुप्ता, एजीएम ईस्ट दिल्ली सर्कल ऑफिस। ये प्रोग्राम आज हमने अरेंज किया 2 जगह पे, 2 डेस्टिनेशन थे, एक नया बाजार और एक चांदनी चौक। इसके लिए हमें डायरेक्शन मिली हमारे वर्दी जोनल मैनेजर साहब से, श्री परवीन गोयल जी से। उन्होंने कहा अनिल यार इन्हें अरेंज करो। हमारी यहाँ पे ब्रांचें बड़े छोटे छोटे वैक्सीनेशंस पे हैं, जिसमें चांदनी चौक और में 2 ब्रांच है और नया बाजार में 1 ब्रांच है। तो उनको हमने टाई अप करके इस प्रोग्राम को अरेंज किया और दोनों जगह पे बड़ा वार्म वेलकम था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि आज हमारे पास करीब वहाँ पर भी 100 के करीब कस्टमर थे और यहाँ पर भी 100 के करीब कस्टमर थे। और कस्टमर्स ने जो जो अपनी क्वेरी की है, उन क्वेरीज को हमने सब यहाँ पर ऑन द स्पॉट दूर करने की कोशिश की। उनका मेन जो कंसर्न था वो ये था कि अगर हम किसी प्राइवेट बैंक को छोड़ के आपके पास वापस आए तो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर अस। एंड उनका एक अगला क्वेश्चन था कि अगर आपका ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो उनके कंसर्न दोनों बिल्कुल जायज़ थे और जस्टिफाई थे। हमने उन्हें पूरा दूर करने की कोशिश की कि सर देखिए, अगर आपको बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा मिले तो आप मेरे पास आएंगे, और अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो नेचुरली नहीं आएंगे। तो उन्हें जब हम अपनी स्कीमें बताएं तो वो बड़े कन्विंस हुए एंड दे आर कमिंग टू अस नाउ। और दूसरा ये कि हमारे ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा, तो हमारे जेडएम साहब ने बड़ा अच्छा उन्हें रिप्लाई दिया कि भी अगर कोई मैं बिजनेस 5 लाख करोड़ का छोड़ के जाऊं तो जो नेक्स्ट आएगा वो 5 लाख करोड़ से 4 लाख तो होने नहीं देगा, क्योंकि उसे भी काम करना है, उसे भी प्रमोशन चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ा सा कन्विंस हुए कि हाँ सर ये बात आप सही कह रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा आज का प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। सरल शब्दों में आम आदमी के लिए मेगा एग्रीकल्चर आउटरीच प्रोग्राम है क्या, खासतौर पे एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है? इसमें सरल, अगर मैं बिल्कुल ही सरल कहूँ तो ये है कि पहले कस्टमर को ये पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में क्या क्या मिलेगा हमें या क्या एक्टिविटी कवर हो सकती है। तो अगर मैं उसके पास जाके उसे बताऊंगा कि भैया ये जो तू ड्राई फ्रूट का काम कर रहा है ये भी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में आके एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग में कुछ कर रहे हैं, आप ये पल्सेस में कर रहे हैं, तो वो भी एलाइड एग्रीकल्चर में आ जाता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि किसान ने खेती करनी है वहां पे तो उसे फसल के लिए पैसे दे दूं, पेस्टिसाइड के लिए पैसे दे दूं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर लॉ।